ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 नवंबर 2022। तो मीठे बाबा ने बच्चे से कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य देवता बनना है, इसलिए दैवी मैनर्स धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्य देवता बनना है, इसलिए दैवी मैनर्स धारण करो। अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो अवगुण है, जो आपको अकड़ में ले आते हैं, आप सही बात समझ नहीं पाते हो, उन चीज़ों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। अच्छा, दैवी मैनर्स सिर्फ ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ पर टिके रहें, हम नई नई चीज़ों का सृजन भी कर सकते हैं, नई चीज़ों की तरफ अपना ध्यान भी लगा सकते हैं और सभी का कल्याण कर सकते हैं। चलिए एक कथा से समझते हैं इस बात को। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज़ देता था जो जीने के लिए जरूरी थी, खाने के लिए फल, रहने के लिए घर, अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षी और जानवर से सुरक्षा करता था। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के कुनबे में से किसी ने भी कहीं और जाने की नहीं सोची। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। हर चीज जो शुरू हुई वो खत्म होनी है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ गई थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उसे पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। जो जामुन जो फलों से लदा रहता था, मुश्किल से उन लोगों को फल मिल रहा था। यह एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक उसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अतः उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है, यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए, इसकी जड़ें कमजोर पड़ गई है, पर फिर भी यह हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में ये वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। सबने बोला, क्या कहना है, जरा हम भी सुने। क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशें और अपना परिवार वहीं ले चले, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है हम कुछ महीने और यहाँ काट ले, पर उसके बाद क्या, हमें कभी न कभी तो पेड़ को छोड़ना ही होगा। अकड़ू ने कहा, बेकार की बातें मत करो। नए खून के जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ ने हमारे कितना सहारा किया। हाँ, अगर पेड़ से बाहर जाएंगे तो जाने कोई बाज, लोमड़ी या कोई जानवर हमें मार लेगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है, ईश्वर पे भरोसा करो। गिल्लू ने कहा, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और जहां तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो क्या नया घर खोजने की हिम्मत भी नहीं कर सकते? क्या उस पर भरोसा नहीं दिखा सकते? आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन के पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के बाद कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई, तो अकड़ू सबसे यही कहता फिरता, देखा, मैंने मना किया था ना, बाहर जाने में खतरा है, बाहर जान का खतरा है। पर वह सुना ही नहीं, मारा गया होगा बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ वो धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे वो पेड़ की जड़ें हिलने लगी थी और डालियां भी टूट टूट कर गिर रही थी। तो कुछ परिवार ने उधर जाना चाहा तो उनके परिवार के दो हिस्से हो गए। कुछ आधे उधर चले गए और आधे इधर रहे। कुछ महीने और बीते, जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां जो आधी रह गई थी अकड़ू गिलहरी के साथ, वो बिल्कुल कमजोर हो गई, खाने को भी कुछ नहीं मिला। अब उनमें नया करने की भी हिम्मत नहीं बची। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी जो गिलहरियां उधर रह गई थी वो मरने लगी। और उधर करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। तो देखा, हुँ? हम सभी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं अपने मन के। हुँ? हम जिस भी उद्योग में, जिस भी काम में हैं, धीरे धीरे वो सब तेजी से बदल रहा है। हाँ, लेकिन जब हम नया करने की कुछ छोड़ करके पुराने ढर्रे पर ही जिंदगी जीते रहेंगे, जैसे बाबा भी कहते हैं ना, पुराने संस्कार छोड़ो, पुरानी दुनिया से उपराम हो जाओ। यदि पुरानी दुनिया में ही रहेंगे तो पुरानी दुनिया तो धीरे धीरे धंसने ही वाली है। इसीलिए हमें नई दुनिया की स्थापना में भगवान का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और यही है भगवान पर सबसे बड़ा भरोसा।
गीता की मुरली का ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्तिमान में महिमा करते हैं ना, शिवाय नमः, ऊँचते हैं और शिव, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, लेकिन कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। तो फर्क है ना, शिव के साथ ही परमात्मा लगता है और सभी देवता के आगे श्री लगता है और देवता लगता है। परमात्मा एक है, वह ऊंचे ते ऊंचे, उनकी महिमा भी ऊंचे। इस समय ऊंचे ते ऊंचे मर्तबा करते हैं, कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंचा है। और किसको परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा के लिए गायन है पतित पावन। हाँ, बाकी तो सभी बहुत बहुत जन्म लेते हैं, राधे कृष्ण में बहुत जन्म लेते हैं। उनके बहुत जन्म के अंत में यह साधारण जन्म है ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया। कह रहे कि मैं परमपिता परमात्मा इस तन में प्रवेश किया हूँ, तुम बच्चों को अच्छी रीति पढ़ा रहा हूँ। परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी करके उल्टी बातों पर ही चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो सारे संशय मिट जाए। ईश्वरीय बुद्धि से हम आत्मिक गुणों में रहेंगे, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। और आसुरी बुद्धि गुस्सा नफरत क्रोध ईर्ष्या। तो कहते ना, अपना गुस्सा को इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद न पाए, और अपनी खुशी अपनी शांति इतनी सस्ती कर दो कि सब लोग ले जाए, भर भर के ले जाए, है ना। यही तो है दैवी गुण। बाबा समझाते भी हैं कि बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्यों को तो मैनर्स नहीं है, तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। तो हर एक को पुरुषार्थ करना है, और हाँ, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राज्यों को ज्ञान सिखला रहे। ज्ञान सागर एक बाबा है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति मिल जाते हैं, उन्हें ही तो सुखदेव कहा जाता है। तो बाबा सुखदेव है, तो बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं, मास्टर सुखदेव। ये बाबा ने आगे बोलो, बाबा ने बार बार समझाया, अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हो, तो उनको बताना चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो मना जरूर अभी नरक में था, क्योंकि दो ही दुनिया तो होती है, स्वर्ग और नरक। तो नरक में तभी तो कह देते स्वर्गवासी हुआ। तो वही सब बात सबको समझाओ। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब कलयुग में है। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तुम्हारे मिशन का कर्तव्य है, क्योंकि यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को देवता बनाते हो श्रीमत पर। गाते भी हो ना, हे परमपिता परमात्मा आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वो श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला कौन है, एक शिव बाबा है। तो दुर्गति में उनकी सदगति कर देते हैं बाबा। आधा कल्प नास्तिक और आधा कल्प आस्तिक। तुम वह बाबा को, बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को जान गए, तभी तो तुम बन जाते हो आस्तिक। तो गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लेकिन पवित्र रहो। धंधे आदि करो, क्योंकि इसके बगैर गृहस्थी कैसे चलेगी। सिर्फ पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते मैं सुनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, इससे तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तो शरीर भी पावन बने। अभी शरीर पतित क्यों है, क्योंकि विकारों से इसकी पैदाइश हुई, और दूसरा प्रकृति के तत्व भी पतित है, दूषित है। तो शरीर भी उससे बना, मिट्टी भी तो दूषित ही हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी इस ज्ञान श्रीमत से, इस संगम पर, तभी तुम्हें सत्युग में पावन शरीर मिलेगा देवी देवता का। तुम अभी संगम पर बैठे हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, कमल फूल सब पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया से ही कई बार हाथ फेल हो जाते हैं, क्योंकि काम विकार का घूसा लग जाता है। कामना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी भूत है। बाबा कहते हैं खबरदार दो, अगर गिरा तो फिर किसी को नहीं कह सकेंगे, किसी को नहीं कह सकेंगे काम महाशत्रु है। जब स्वयं गिर गए, जब स्वयं हम जीत पाते हैं तभी तो किसी को सुनाते हैं। और कहते हैं ना, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं, बुद्धिमान और ज्ञानी अपना मार्ग खुद बनाते हैं। तो कोई भी बात यहाँ असंभव नहीं, क्योंकि स्वयं यहाँ सृष्टि का रचयिता भगवान हमें सिखा रहा है। तो यहाँ असंभव तो कुछ है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा की है तो उसको पूरा करना होगा। गीत था ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके, हमको निभाना पड़ेगा। जो वादा किया
बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि सुबह वादे की और शाम में खल्लास, वादा किया तो निभाओ, तभी तो मेरी मदद करोगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाबा तो सबको सुख देने वाला, तुम्हारा भी काम है सबको सुख दो। कर्मना में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाबा के साथ पूरा फरमानबरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। दादा के लिए मुख्य सार हैं, बाबा के साथ वफादार फरमानबरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरे पर बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले सर्व स्वराज अधिकारी भव। तो बाबा द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सब शक्तियों को कार्य में लगाओ। भगवान ने मुझे शक्तियाँ दी, उन सभी को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो ताकि मालिकपन की स्थिति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेगी। किस बात में स्वमान की शक्ति से अपने मन को तेज करते रहना है, क्योंकि स्वमान धारणा होगी तो फिर शक्तियाँ भी हमारी बात सुनेगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे, सीट पर सेट नहीं होंगे तो अपसेट हो जाएंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। बाबा क्या बड़ी बड़ी दीदियाँ दादी सबको अलग अलग मुरली देते हैं क्या? यही मुरली सबके पास है। कोई एक दिन का ही बच्चा है और कोई 1,000 100 बरस का बच्चा है। कितने ही बड़े बच्चे हों सबके पास यही मुरली जाती है। तो बाबा ने तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सबको बराबर दी ना। और बाबा कहते सब मेरे राजा बच्चे हो, कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि स्वराज आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। सब कुछ छीन, लौकिक चीज छीन ले, कपड़े छीन लेंगे, गहने छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, सामान छीन लेंगे, लेकिन गुण शक्ति खजाना नहीं छीन सकते। स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। और सफलता पे कहते हैं ना कि तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बन जाता है। ताने मिल रहे हैं, परिवार में दिक्कत है, कष्ट है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि उस भट्टी में जो आदमी तपता है ना वह सोना बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।